बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू RFC फूड सीक्रेट। आप सबका RFC फूड सीक्रेट में वेलकम किया जाता है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी हर वीडियो और मेरी मॉम की रेसिपी से मज़े ले सकें और मज़े ले सकें, जो भी करना ले सकें। और आज का टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3-4 दिन बाद वीडियो बनाई क्योंकि मैं बहुत सैड था, क्योंकि एशिया कप हारने के बाद उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना बुरा हारेंगे। ठीक है, हम फाइनल में पहुंचे बहुत अच्छी तरह, हमारी परफॉर्मेंस इंडिया को भी हराया, अफगानिस्तान को भी हराया और बहुत सारी टीमों को हराया। पर जिसे हमने एक्सपेक्ट किया था पाकिस्तानी टीम के से कि वो एशिया कप लेके आएंगी, चलो कोई बात नहीं। मैं बहुत सैड था, काफ़ी दिल नहीं कर था वीडियो बनाने का, चलो मैं कहा आज वीडियो ही बना लेते हैं। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं कि जो आज मेरी रेसिपी मेरी बनाने जा रही है, मेरी मॉम बनाने जा रही है किचन में। आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मिनी पिज़्ज़ा बनाया जाए, तो आज मिनी पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। ये जिसने फरमाइश की थी उसके लिए मिनी पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। वैसे भी मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सबसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करें और ताकि हर वीडियो आपको नई से नई मेरी मिल सके। और अब हम चलते हैं किचन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि आज हमारी मॉम एक्साइटेड वाला पिज़्ज़ा बनाने जा रही है। तो चलते हैं हम किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको मिनी पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाएंगी और बच्चे बहुत खुश होंगे। मैंने इसके लिए हाफ़ किलो बोनलेस चिकन लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के मैंने मैरिनेशन के लिए और सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून और सिरका 2 टेबलस्पून आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से पकने के लिए रख दें ताकि ये हमारा बोनलेस चिकन अच्छे से गल जाए। फिर मैंने डो के लिए आटा गूंद के रखा था जो कि डबल हो चुका है। इसका तरीका ये है कि आपने 2 कप मैदा लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून चीनी डालनी है और 1 टीस्पून नमक डालना है और हाफ़ कप दूध लेना है और नीम गर्म पानी लेना है। उससे आपने ये डो तैयार करनी है और इसको बहुत अच्छे से आपने हाथों से प्रेस करना है ताकि हमारा पिज़्ज़ा और रोटी बहुत अच्छे से तैयार हो इसकी। अब ये देखें, मैं काफ़ी देर से इसको प्रेस कर रही हूँ। जिस तरह आटा गूंदते हैं इसी तरह इसको दबा दबा के मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली, कोई लम्स, कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जो कि हमें पिज़्ज़े के वक्त दुश्वारी हो। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी और इसको गूंदने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और आपने कमेंट ज़रूर करना है। ये देखें, अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है डो का। अब मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, यानी कि 2 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको गोल पेड़े बनाने के बाद इसकी रोटी बनाऊंगी और फिर मैं इसमें पिज़्ज़ा के पीस तैयार करूंगी। आप ये देखें, पेड़े के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया है ताकि हमारी रोटी आसानी से गोल हो जाए, ताकि हमें इसको बनाने वक्त, कट करते वक्त बहुत आसानी हो। अब ये मैंने पिज़्ज़ा की रोटी तैयार कर दी है और मैंने इस वक्त एक स्टील का गिलास लिया है, उससे मैंने इसके पीस बना लिए हैं और इनको कट कर दिया है इस तरह से कि जिस तरह मिनी पिज़्ज़ा तैयार होता है। ये देखें, ये मिनी पिज़्ज़ा की शक्ल है जो कि मैंने अभी डो से आपको तैयार करके बताई है। ये अब मैं आपको इस पे जो चीज़ें लगानी है वो बताऊंगी।
ये सॉस जो कि मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था, ये पिज़्ज़ा सॉस है। आप पहले इसको इसके पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे और फिर बाद में इसमें दूसरी चीज़ें हम शामिल करते जाएंगे। किसी बच्चे ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि उसको बारबेक्यू पिज़्ज़ा चाहिए, तो आप बेटा किसी भी बड़ी बेकर से बारबेक्यू सॉस ले सकते हो, तमाम सॉस मिल जाते हैं। लेकिन मैंने होम रेमेडी में आपको ये तमाम चीज़ें बनानी सिखा दी हैं। आप RFC फूड सीक्रेट में मेरे चैनल को देख सकते हैं और उस पर मैंने ये तमाम सॉस तैयार करके रख दी हैं आपकी आसानी के लिए। ये चीज़ें बाज़ार से भी मिल जाती हैं, बेकर से भी मिल जाती हैं, लेकिन आप घर में आसानी से बना सको मैंने होममेड आपको बता दिया है। अब मैंने इसके ऊपर जो चिकन तैयार किया था सॉस में वो पिज़्ज़ा के ऊपर लगा दिया है, और कुछ अनियन है वो भी मैंने बारीक काट के वो भी लगा दिए हैं, और कैप्सिकम है उसके भी टुकड़े बना के मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से तैयार हो। फिर मैं अनियन लगाने के बाद, कैप्सिकम लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा और भी जो चीज़ डालूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आप चटर चीज़, मोज़रेला चीज़ जौन सी भी इस्तेमाल करते हो लगा सकते हो। और आपने इसके ऊपर चीज़ लगाने के बाद एक एक ऑलिव का पीस भी लगा दीजिए। वो इससे पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का और बहुत ही शानदार बनता है। ये देखें, अब मैंने मोज़रेला चीज़ पे ऑलिव लगा दिया है और ये तकरीबन तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऊपर छिड़क दी है, और इसके बाद मैं इसमें ऑरिगेनो वो भी डालूँगी, इससे पिज़्ज़ा और मज़े का बनता है। अब मैं इसका ट्रे लूँगी पिज़्ज़े का, इसको मैं ऑयल से ग्रीस करके इसमें ये मिनी पिज़्ज़ा डाल दूँगी, और फिर मैं इसको आपको बेक करके बताऊँगी। एक मैं कढ़ाई लूँगी, उसको मैं तकरीबन आधा घंटे का पहले मैंने गर्म किया है इसको, फिर स्टैंड रख के और जिस ट्रे में मैंने ये चीज़ तैयार की है वो इसमें रख दूँगी, और फिर मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के बाद चेक करूँगी कि ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। आप एक टूथपिक लेके या कोई लकड़ी की स्टिक लेके इससे भी आप चेक कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार होगा, और बच्चे तकरीबन बहुत खुश होंगे जब वो खाएंगे और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। ये गर्मा गर्म पिज़्ज़ा मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है, और मेरा बेटा भी बहुत खुश होकर खाता है और मेरे से फरमाइश करता है, उसको भी मैं इसी तरह बना के देती हूँ। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें कितना मज़े का सॉफ्ट पिज़्ज़ा मैंने तैयार करके रखा है, और बहुत आसान तरीके से बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह हाफिज़।